Assalamu alaikum dear students. Wish you all be fine. So let's start our work. Yesterday we have discussed, this is English class 7th, and yesterday we have discussed chapter number 4, a mad tea party. A part of it was discussed. A mad tea party. Yeah. Part of it was discussed. The main characters in it were Dormouse, Hatter, March Hare and Alice. And I said to you yesterday, मैंने आपसे कह दिया था कि Alice was not invited in the party. The party was of 3 animals, March Hare, Hatter and Dormouse, but Alice joined them. Alice joined them without being invited, and she was not given a good response, a warm welcome, but was in spite of that taught a lesson that it is impolite for someone to join anyone's party or function if he is not invited. So one must refrain. एक आदमी को चाहिए कि वो पीछे रहे इससे, इज्तिनाब करे इससे. He should not join the parties, not join the people prior to their permission or prior to invitation. तो पहले बच्चों, आपको यहां तक जो बताया गया वो तो आप जानते हैं. फिर कुछ पर्सनल रिमार्क्स भी हो गए. अब यहां से कुछ और है, यहां से जहां से आज हमें शुरू करना है. यू मस्ट लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स. एलिस सैड इट्स वेरी रूड. जब हैटर ने कहा था एलिस को कि आपको अपने बाल थोड़े काटने चाहिए, तो एलिस के ऊपर ये गिरान गुजरा था, तो उसने कहा था हैटर को, ये पर्सनल लाइफ है तो इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए आपको किसने ये हक दिया. तो ये रूड है, ये आपका, हम कहेंगे ये आपकी जहालत है, आपकी गलती है. Hatter opened his eyes wide on hearing this, but all he said was, "Why is a crow like a writing desk?" ये भी yesterday आपके साथ डिस्कस हो चुका है कि हैटर ने बड़ी बड़ी आंखें खोली, फाड़ फाड़ के देखा और कहा कि अच्छा बताओ कौवा राइटिंग डेस्क के जैसा क्यों होता है, जैसे ब्लैक होता है, क्यों होता है. We shall have some fun now, thought Alice. I'm glad they have begun asking riddles. I believe I can guess that, she added aloud. कहते हैं एलिस ने अब ऐसा माइंड बनाया, कहा कि अब थोड़ा मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे रिडल्स पहेलियां शुरू हो गई. तो एलिस वाज प्राउड ऑफ हर विट. उसको ये यकीन था कि वो इनकी रिडल्स का जवाब दे पाएगी, तो उसने ये कह दिया कि इसमें मजा ही आएगा. डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सैड मार्च हेयर. मार्च हेयर पूछता है एलिस से, क्या आपको लगता है कि आप इस सवाल का जवाब दे पाओगी. यस आई थिंक सो, सैड एलिस. एलिस ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे पूरा यकीन है मैं दे सकती हूँ. Then you must say what you mean, the March Hare went on. तो मार्च हेयर ने इसे कहा, चलो बताइए फिर क्या आपका मतलब है इससे, इस ये कौवा राइटिंग डेस्क के जैसे क्यों होता है, काला क्यों होता है. I do, Alice replied. At least I mean what I say. It is the same thing, you know. एलिस इधर से कह रही है कि मैं बता दूंगी, और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि जो मैं सोच रही हूं, मुझे यकीन है जो मैं बताऊंगी आप भी वैसा ही सोचते होंगे, आपके जहन में भी वैसा ही आंसर होगा. नो नॉट द सेम थिंग, अ बिट, सैड द हैटर. हैटर ने कहा जरूरी नहीं है, जो आप सोचते होंगे वही हम भी मानते होंगे, ऐसे जरूरी नहीं है. Why you might just as well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see. और इसे कहता है हैटर, आप ये कैसे मानते हैं कि आप कहते हैं कि I see what I eat, जो मैं देखती हूँ जो खाती हूँ, ये भी वैसा ही जुमला है जैसे मैं खाती हूँ जो देखती हूँ. तो क्या लगता है आपको, ये सेम है कि मैं देखता हूं जो खाता हूं और मैं खाता हूं जो देखता हूं. तो अगर आप जरूर दिमाग से काम लेंगे तो जरूर ये 2 सेंटेंसेस हैं. आई सी व्हाट आई ईट, इन्हें खाने से पहले आप देखते हो खाते क्या हो, खाने की भी है कि नहीं है, खाने की चीज है कि नहीं है, हलाल है नहीं है, गंदा है साफ है, क्या चीज है, सेहत बख्श है मुजिर है. दूसरी बात है आई ईट व्हाट आई सी, जो कुछ देखता हूं खाता हूं, चाहे जो कुछ भी हो.
पोल्यूटेड हो या अनपोल्यूटेड, मुजिर हो या मुफीद, तो ये दो अलग अलग जुमले हैं। तो ऐसे ही हैटर इसे कह रहा है, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मैं आई सी व्हाट आई ईट इज द सेम दैट आई ईट व्हाट आई सी। ये उस सवाल का जवाब है कि मैं सोच रही हूँ, जो मैं जवाब बताऊंगी तो आपके जहन में भी वैसा ही होगा। जरूरी नहीं है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग ख्यालात होते हैं। सो टर्न योर पेज। You might as well say, added the Damus, who seemed to be talking in his sleep, that I breathe when I sleep is the same thing as I sleep when I breathe. उधर से डार्मूस की भी बातें आ गई। डार्मूस कहने लगा एलिस को, जबकि एलिस का ख्याल था कि ही इज टॉकिंग इन स्लीप, वो नींद में बातें कर रहा है, क्योंकि वो तो ही वॉज इन डीप स्लम्बर, वो गहरी नींद में था। मार्च हेयर एंड हैटर वेर यूजिंग डार्मूस एज ए कुशन, ये भी आपने पहले देखा। तो कहते हैं डार्मूस ने क्या कहा कि आपको क्या ऐसा लग रहा है दैट आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप इज द सेम एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ। ये भी अब पहली बन गई कि आपको ऐसा ही लगता है कि मैं सांस लेता हूं जब सोता हूं, ये भी वैसा ही है जैसे मैं सोता हूं जब सांस लेता हूं। तो दो अलग अलग बातें हैं। अब बेटा यहां से पहेलियां शुरू हो गई। सो द लेसन विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग henceforth. It's the same thing with you, said the hatter. Hence the conversation stopped and the party sat silent for a minute. Alice meanwhile tried to remember all she could about crows and writing desks, but it wasn't much. कहते हैं हैटर ने इधर से कहा कि आपके पास तो, एलिस को कह रहा है, आपके पास तो ये बातें एक ही जैसी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो खामोश हो गए सब। तो लगता था कि एलिस अभी बड़ी कोशिश में थी कि वो पूरी इंफॉर्मेशन जमा कर रही थी कि क्रो राइटिंग डेस्क में क्या मुशाबहत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।